दोस्तों आप आजकल देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक विवाद बहुत तेजी से गहराता जा रहा है और इस विवाद के केंद्र में है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जो कि हैं एक संस्थान चलाते हैं यूपीएससी की तैयारी का जिसका नाम है दृष्टि आईएएस। तो दृष्टि आईएएस के जो प्रमुख हैं विकास दिव्यकीर्ति जी, वो अपनी कुछ वीडियो क्लिप्स के कारण विवाद में आए हैं। कि आप सभी लोग जानते होंगे सारी जगह पर ये विवाद चल रहा है और विकास सर ने लल्लन टॉप पर आकर कुछ चीजें भी सामने रखी है। दोस्तों ये आपने सोशल मीडिया पे काफी देख लिया होगा कि याद है इसके केंद्र में क्या है, लेकिन मैं आपको 3 महीने पहले ले चलता हूँ। यहाँ से ये स्पष्ट था कि निकट भविष्य में ऐसा कोई विवाद जरूर होगा। दोस्तों आपको अगर याद हो 3 महीने पहले लल्लन टॉप ने एक शो किया था और उस शो के जो गेस्ट थे वो थे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर उस शो में आए, लगभग 2.5 घंटे तक वो शो चला। उसकी जो एडिटिंग है वो 2.5 घंटे की है और उसको अगर आप अच्छा सा देखेंगे, पूरा देखेंगे और विवेक के साथ देखेंगे तो आप ये सोच सकते थे उसी टाइम पर 3 महीने पहले कि अब कुछ विकास सर के साथ ऐसा होगा जो उन्हें ट्रोल करने के लिए काफी होगा। कहने का मतलब ये कि विकास सर ट्रोलरों के निशाने पर 3 महीने पहले उसी शो से आ गए थे। मैंने जब वो शो देखा था मुझे उसी टाइम लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ निकट भविष्य में कुछ ना कुछ विवादास्पद होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसके लिए मैं आपको कुछ प्रमाण दूंगा। उसी शो में जो सौरभ द्विवेदी जी थे वो इंटरव्यू ले रहे थे विकास सर का और कुछ प्रश्न कर रहे थे। उन प्रश्नों के जो जवाब थे डॉक्टर विकास सर के द्वारा वो राष्ट्रवादियों के, हम कह सकते हैं कि पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। ऐसे तीन सिर्फ मैं आपको विवाद जो प्रश्न है और जो उत्तर है वो यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि उस 2.5 घंटे की क्लिप में ऐसी कई बातें हैं जो छद्म राष्ट्रवादियों को अच्छी नहीं लगेंगी, वो उससे सहज नहीं होंगे और हुआ भी यही। 3 महीने की पहले जो क्लिप थी वो क्लिप सीधी सी बात है कई लोगों ने देखी होगी और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर लाखों छात्रों के चहेते बौद्धिक रूप से विवेकशील व्यक्ति, लाखों छात्रों को जो आज की स्थिति में कुछ नहीं जानते उन्हें बौद्धिक रूप से परिपक्व बनाने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति। सीधी सी बात था कि छद्म राष्ट्रवादियों के निशाने पर विकास सर के जवाबों के कारण उनका आना लाजमी था और वही आज हुआ है। आज का विवाद क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले चलता हूं जो किसी भी चैनल पर या किसी ने भी इसकी बात नहीं की है। दोस्तों आप सबसे पहले जो वीडियो क्लिप देखेंगे उसको मैं बता दूं, जो सौरभ द्विवेदी हैं वो विकास सर से पूछ रहे हैं कि आखिर आपको राष्ट्रवादियों से इतनी परेशानी क्यों है। और डॉक्टर विकास सर कहते हैं कि मेरा जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं। लेकिन आप अगर सोचें कि मैं पाकिस्तान के मरने की कामना करूं, पाकिस्तान के लोगों के मरने की कामना करूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग भी अच्छे से जिए, पाकिस्तान के लोग भी अच्छे से जिए, सारे लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें और कुल मिलाकर सभी देशों का विकास हो। इस तरीके की उनकी जो भावना थी उसमें। अब सीधी सी बात है कि जिन लोगों की राजनीति सिर्फ पाकिस्तान से चल रही है, पाकिस्तान के प्रति नफरत फैलाने से चल रही है, इस तरीके का जवाब जब लाखों लोगों के सामने पहुंचेगा तो चूंकि वो विकास सर से प्रभावित हैं और इस तरीके के जवाब से भी प्रभावित होंगे तो सीधी सी बात है 10-20 लाख, पता नहीं कितने लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है। लल्लन टॉप का वो वीडियो काफी वायरल हुआ है। सीधी सी बात है लाखों लोगों तक ये विचारधारा पहुंची होगी कि हम आखिर क्यों इतनी नफरत करें। तो सीधी सी बात है कि जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी थे, उनके निशाने पर वो आ चुके थे। आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए और उसमें देखिए कि विकास सर किस तरीके से जवाब इस प्रश्न का दे रहे हैं। द इंडियन ने पूछा है कि राष्ट्रवादी से सर को क्या दिक्कत है। जब राष्ट्रवादी की बात आती है तो इनका भाव बदल जाता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूँ, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा।
अच्छा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहां की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये कामना करूं कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं, क्यों ऐसी कामना करूं। दोस्तों, आपने ये देख लिया कि विकास सर किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? और अब ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो जवाब था, है तो बिल्कुल सही, लेकिन राष्ट्रवादियों की जो पोषकता को कम करता है। तो राष्ट्रवादी जहर उगलते हैं ना, उस जहर को कम करता है। तो बस सीधी बात है कि विकास सर टारगेट पर आ चुके थे, और ऐसा अभी नहीं, आगे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लाखों वीडियो क्लिप्स डली हैं, कोई ना कोई छोटे अंश को निकाला जाएगा और फिर से वही काम होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरी क्लिप पर। दोस्तों, दूसरी वीडियो क्लिप को जो जब आप आगे सुनेंगे, उसमें जातिवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कहते हैं कि अगर इन चीजों से हमें ऊपर निकलना है तो लोगों को पढ़ा दो बस। और इस रेफरेंस में, इस बात पर वो रेफरेंस देते हैं जेएनयू का, जो जवाहरलाल नेहरू है उसका रेफरेंस देते हैं कि वो जो यूनिवर्सिटी है का मैं इसलिए कायल हूँ, उसका इसलिए समर्थक हूँ कि वो लोगों को सोचने की क्षमता देते हैं। हालांकि वो राष्ट्र विरोधी यूनिवर्सिटी के रूप में प्रचलित है, डॉक्टर विकास सर ये भी कहते हैं, लेकिन उनका सीधा सा कहना ये था कि वो विश्वविद्यालय है, सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है। तो सीधी सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, दो राष्ट्रवादी पानी पी पी कर जेएनयू को गाली देते हैं, बात बात पर एक तरीके से उसे राष्ट्र विरोधी घोषित करते हैं, और एक ऐसा शिक्षक जिसके लाखों फॉलोअर हैं, तो सीधी बात है उन बातों से जो जेएनयू की छवि है जो बिगाड़ी गई है वो थोड़ी सी कम होगी। समझ रहे हैं ना, एक सिंपैथी गेन होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं वो इस कारण से भी निशाने पर थे कि जितनी मेहनत की सरकार ने, राष्ट्रवादियों ने जेएनयू की को धूमिल करने में, और एक व्यक्ति आता है तो कुछ कम से कम लाखों लाख लोगों के मन में ये बात तो फुट कर ही दी उसने, उन्होंने, कि जेएनयू जो है सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है। समझ रहे हैं? ध्यान रखें, यही कारण है कि राष्ट्रवादियों के निशाने पर फिर से विकास दिव्यकीर्ति सर आ गए। आप इस वीडियो क्लिप को एक बार सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज की जो स्थिति बन रही है विवाद की, वो आज की स्थिति वास्तव में 3 महीने पहले की स्थिति है। उस परिस्थिति का इंतजार किया गया, ऐसे क्लू ढूंढे गए जिन्हें वायरल किया गया, और आगे भी किए जाते रहेंगे। सीधी सी बात है, जो व्यक्ति आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित करने पर बल दे रहा है, तो राष्ट्रवादी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, छद्म राष्ट्रवादी, कि लोग सोचें समझें। वो क्या चाहेंगे कि लोग सिर्फ उनके अनुसार सोचें समझें, के अनुसार चाहें कि भैया कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है और आप उसी के अनुसार सोचें, तर्कवादी बिल्कुल ना बने। इस वीडियो क्लिप को आप देख सकते हैं। जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की। इस जेएनयू का मतलब आज के लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नजरिया देता है, और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बन ही जाते हो। दोस्तों, आगे आपको जो तीसरी क्लिप देखेंगे उसमें देखेंगे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर अपना अनुभव बताते हैं मुसलमानों के प्रति, कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में, तो वहाँ उनका मुसलमानों से परिचय होता है। तब उनकी जो छवि थी मुसलमानों के प्रति, जो पहले नेगेटिव हुआ करती थी मुसलमानों के प्रति, वो पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति सर जो है मुसलमानों के हल्के से पक्ष में है, जो कि राष्ट्रवादियों को पसंद नहीं आएगा। वो साफ कहते हैं कि मैंने अपने अनुभव से ये जाना, जितना बुरा मैं उन्हें समझता था मुसलमानों को, उतने बुरे वो हैं नहीं। वो अपने अनुभव को बता रहे हैं सिर्फ, वो ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि सारे के सारे मुसलमान अच्छे हैं या बुरे हैं। वो सिर्फ अपने अनुभव को बता रहे हैं कि मैं जब कॉलेज में पहुंचा तब मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे संपर्क में आने वाले लोग ऐसे ही थे, अच्छे थे, बात है उनका अनुभव ऐसा बना। अब जो राष्ट्रवादी
की राजनीति ही हिंदू और मुस्लिम पर चलती है दोस्तों। सोचिए, वो कैसे उनके इस अनुभव को 50 लाख 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने देंगे। तो क्यों नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की जो है इमेज खराब हो, मतलब लोगों में ये परसेप्शन बन जाए, ये व्यक्ति जो है वामपंथी है। तो इस तरीके की छवि डॉक्टर विकास सर की बनाई जा रही है शिशु से। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। All the men in one category. So you can say most of the men don't change, don't unlearn, but can't be said for all the men. आपने क्यों किया? मैंने किया नहीं, दरअसल मैं ईमानदारी से बताऊं, हुआ अपने आप। हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस का संघी व्यक्ति था, कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। मतलब ऐसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो वो नॉर्मल लगता था हमें। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ, जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मिले कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब है जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकले नहीं है ना, यू बिकम वट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियां तो इंटरेक्शन से खत्म होती हैं, जैसे ही आपका परिचय होता है तो गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। तो दोस्तों आपने ये सीधा सा देख लिया कि ये 3 वीडियो क्लिप मैंने आपको बताई जो कि जो लल्लन टॉप शो से संबंधित थी, जिसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपने अनुभव साझा किए थे। और ये अनुभव कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बैलेंस थे, लेकिन जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो इसके पक्ष में कभी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के हमेशा, या हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को गाली नहीं दी जाए बिना फालतू, या फिर मुसलमानों का पक्ष लिया जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेएनयू का थोड़ा सा समर्थन किया जाए। तो ये 3 गलतियां जो हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर 3 महीने पहले कर चुके थे। और जब मैंने वो वीडियो देखा 3 महीने पहले, तब ये बात मैं नोट कर ली थी। उस टाइम पर लगभग समझ में आ गया था कुछ ना कुछ निकट भविष्य में ऐसा होगा। दोस्तों मैं वर्तमान विवाद पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि सही है या गलत है, हालांकि आपने कई जो है वीडियो देखे होंगे, ठीक है, वो आपके विवेक पर आधारित है, आप सोचिए समझिए। लेकिन मैं सिर्फ इस विवाद की जड़ में आपको ले जाना चाहता था कि ऐसा विवाद आखिर क्यों हुआ। अगर डॉक्टर विकास सर उस शो में नहीं जाते, मेरा अनुभव है, और ये बातें नहीं कहते, तो ये विवाद नहीं होता। क्योंकि जो सरकार है आपकी आज की, वो सारी चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से करती है। और ये चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हैं, चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं। बस उन्हें इंतजार था, एक प्लानिंग तैयार की जा रही थी टीम के द्वारा, उनकी के द्वारा, और जिसका परिणाम आप इस विवाद को देख रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि विवाद भले ही हुआ है, लेकिन अगर आप सोचें कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को कोई सजा दिलवानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता इन विवादों की जड़ में। सिर्फ होता है इमेज को खराब करके जो व्यक्ति इंप्रेशन बना रहा है, जो व्यक्ति पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य बना रहा है, उसे निगेटिव कर देना। तो बस ऐसी विवाद की जड़ में यही स्ट्रेटेजी होती है। ताकि एफआईआर करवाना, ये सारी चीजें करवाना, इनका कोई यहाँ पर नहीं था। मैं बस यही कहूँगा, थोड़े से लॉजिक बने रहिए, क्योंकि आप उस दौर में जी रहे हैं जहाँ अगर आप अपनी तार्किक क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे, यकीन मानिए आप बह जाएंगे। तरीके से मूसलाधार बारिश होती है और सारी चीजें बह जाती हैं, आप भी इस विचारधारा में बहते हुए चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए,
ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए। लेता हूँ आपसे विदा। बात